नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ दे रखा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान 3.14 रखना है, √3 का मान 1.73 रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्त दे रखा है अपने को, जिसका केंद्र मान लेते हैं O। इस पे एक कोई जीवा है जो कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब ये वाला क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नाम दे देते ए बी। त्रिज्या अपने को दे रखी है 12 और ये भी कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये वाला त्रिभुज माइनस करना पड़ेगा। और ये वाला त्रिभुज कैसे ज्ञात करेंगे, ये आधार हो गया और इसकी ये अगर ऊंचाई पता पड़ जाए अपने को, ये वाली जिसको अपन OM नाम दे देते हैं। ठीक है, OM नाम दे देते हैं। तो ये वाली अगर ऊंचाई ज्ञात हो जाए तो आधार पर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, वो इस त्रिज्यखंड में से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन त्रिभुज OAB में। त्रिभुज OAB में क्या हो जाएगा, OA बराबर OB बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। और अगर इस त्रिभुज की अलग से बात करें तो ये त्रिभुज इस तरह से बन जाएगा 120 डिग्री का पूरा, अगर बीच में इसके लंब डालेंगे अपन OM। ठीक है, तो ये 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री तो इधर हो जाएगा और 60 डिग्री इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये हो गया 90, ये हो गया 60, तो ये बचा हुआ कितना बच गया, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोण OAM बराबर कोण OBM बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री का। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इसको हम लिख सकते हैं AM बराबर BM बराबर कितना है, 1/2 AB। मतलब जो AM और BM है ये AB का कितना है, आधा आधा भाग है। ठीक है, तो यहां से अगर AB की वैल्यू ज्ञात करते हैं अपन तो AB बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू रख लो, तो ये रख देता अपन AM से, तो हो जाएगा AB बराबर 2AM। ठीक है, 2AM यहां लिख देते, चूंकि AB बराबर 2AM है तो यहां से क्या करते हैं, अंश विहर में किसका गुणा करा देते हैं, OA का। तो अंश विहर में OA का गुणा कराते हैं तो 2AM अपॉन OA इंटू OA, अंश विहर में OA का गुणा करा दिया। तो यहां से अगर बात करते हैं, ये थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो AM बटेवे OA कितना हो गया, लंब बटेवे कर्ण। और लंब बटेवे कर्ण किस में आता है, साइन में। तो हो जाएगा ये साइन और थीटा कितना दे रखा है, 60 इंटू OA की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 12। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू 12। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 12√3 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, AM की वैल्यू। अगर अपन ज्ञात करते हैं OM की वैल्यू, तो OM बराबर क्या हो जाएगा, OM यहां भी अंश विहर में OA का गुणा करा देते हैं, OA इंटू OA। तो OM की बात करते हैं तो यहां से अगर बात करते हैं 30 डिग्री से, OM बटेवे OA, तो लंब बटेवे कर्ण किस में हो जाएगा, साइन 30, तो हो जाएगा साइन 30 इंटू OA की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू 12, और 2 को 12 से काटेंगे तो 6 बार। तो OM की वैल्यू कितनी आ गई अपने, यहाँ अपनी OA की वैल्यू तो सॉरी AB की वैल्यू तो आ गई अपने पास में 12√3, यहां से 12√3 सेंटीमीटर। और OA की वैल्यू आ गई यहां से कितनी, सॉरी OM की वैल्यू आ गई यहां से कितनी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ज्ञात करते हैं त्रिज्यखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल या फिर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे इसमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा
ऊंचाई। और ये क्या अपने पास में, ये ए बी है, जो ए बी तो क्या है इसका आधार है, तो ये अपने पास में आधार है ये तो। और जो ओ एम है, ओ एम क्या है इसकी ऊंचाई, तो ये क्या है इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा पाई का मान कितना रखना है अपने को 3.14, आर की जगह कितना दे रखा है अपने को 12, तो ये जाएगा 12 इंटू थीटा कितना दे रखा है। या अगर इस पूरे त्रिभुज की बात करते हैं तो 120 बटे हुए में 360 माइनस 1/2 इंटू आधार कितना दे रखा है 12√3 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है 6। तो यहां से इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे इसको तो 2 तिया 6। यहां से अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहां से पॉइंट हट जाएगा तो क्या बढ़ जाएंगे 2 0। इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12। तो यहां से क्या बच जाएगा ये 314 इंटू 12 का गुणा करेंगे 4 से तो 36 × 4 48 बटे हुए में 100 माइनस यहां से क्या आ जाएगा 12 × 24 12 तिया 36 √3 और √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.73। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 314 का गुणा करा देते हैं अपन 48 से। ठीक है, 314 का गुणा करेंगे 48 से तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 1 4 वही 314 इंटू 48, आगे कुछ नहीं है तो 0 है। इसको सोल्व कर लो, 8 चौक 32, 32 का 2 हाथ से लग गया 3, 8 एकम 8, 4 चौक 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27 का 7 हाथ से लग गया 2। यहां से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24, 4 0 0, 4 एकम 4, 24 और 4 28, 28 और 2 30 हासिल का लग गया 3। ये हो गया 3 चौक 12 1 0 0, तो 3 चौक 12 और 3 कितने हो गए 15 हासिल का 1, 3 0 0 तो 1 ऐसा कैसा आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15,072। तो ये अपने पास में आ जाएगा 15,072 बटे हुए में 100 माइनस इसका गुणा करा देंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा 100, तो यहां हो जाएगा ये 36 का गुणा कराएंगे 173 से, वही 36 के आगे कुछ नहीं है तो 0 है और ये आ जाएगा 173। इसको गुणा करा देंगे तो 6 तिया 18, 18 का 8 हाथ से लग गया 1, 3 3 का 9, 6 7 तो 7 6 42 और 3 3 का 9, 42 और 9 कितना हो गया 51, 51 और 1 52, तो हाथ से लग गया 5। यहां से 3 0 0 हो गया, 6 कम 6 7 तिया 21, 21 और 6 27, 27 और 5 32, 32 का 2 हाथ से लग गया 3, 7 0 0, 3 एकम 3, 3 और 3 6 1 0 0, तो ये आ गया 62 28 बटे हुए में 100। यहां से दो संख्या के पहले पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 150.72 माइनस यहां पे भी दो संख्या के पहले पॉइंट लगेगा तो 62.28। यहां इसका माइनस कर देंगे तो 150.72 से क्या घटाएंगे 62.28, तो इसको माइनस करेंगे यहां हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, ये पॉइंट ऐसा कैसा, यहां ये हो जाएगा 4, 10 में से 2 गया तो 8 और 14 में से 6 गया तो 8, तो ये हो गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये रफ कार्य है। मल्टीप्लाई भी दोस्तों थोड़ा बीच बीच में मैं बताता रहता हूं, इसको ऐसे मत मानना कि ये बिल्कुल बेसिक है, वो भी मैं आपको इस क्वेश्चन में बता रहा हूं। वो क्या है आपको बताऊंगा तो आपको ट्रिक भी समझ में आ जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, इसलिए मल्टीप्लाई को भी साथ में बताते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।